मनजान पाक बर क्लब इस बार कल्लात के विजिट पर है। हमारे साथ ट्रिप में काशिफ, जमशेद, सुहेल भाई और जुबैर सुकूकोटा से हमारे साथ इस बार बने रहे, और हमारे होस्ट अली भाई और इलियास अफरीदी हमारे साथ रहे। बेहतरीन ट्रिप है, इंशाल्लाह देखिए, साथ रही। डियर, ये ट्रिप इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि मैं डिटेल ट्रैक की वीडियो आपको दिखाऊंगा और साथ साथ आपको कल्लात की हिस्ट्री भी डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। हम रात को कल्लात पहुंचे अहमद भाई के पास। इन्होंने बेहतरीन किस्म की रात की ज़ियाफत की। अनफॉर्चुनेटली थकन और ठंड की वजह से हम अपने कैमरे नहीं निकाल सके। और ये अहमद भाई हैं, ये तहरीक नौजवानान के सरगर्म कारकुन हैं। अहमद भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और एक शॉर्ट सी हिस्ट्री बताएं कल्लात के हवाले से। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा हमें और क्या क्या हम देख सकते हैं इस जगह पर। थैंक यू सर, आप लोग आए, हमें मेहमान नवाजी की तरफ बचना। और इसके अलावा मैं एज एक स्टूडेंट हूँ, सही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सरगर्म रहा हूँ और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। हमें बहुत बड़ी खुशी है आप लोग आए। कल्लात में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स भी है, कुछ दूर है, कुछ नजदीक है, मतलब बहुत सारे। इस टाइम आप आए हैं तो इस टाइम थोड़ा सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा है, इसी वजह से। वैसे तो हम आपको ले जाएंगे, अबू ले जाएंगे, कोशिश करते हैं अगर कोई दोस्त मिला तो बस भी उनके साथ आप लोगों को भेज देंगे। वैसे इंशाल्लाह सिटी तो आप लोगों को घुमा देंगे अभी। अच्छा, इस सिटी में मशहूर तारीखी जगह मुकामात क्या है? तारीखी एक शाही महल है खान ऑफ कल्लात का, जो 1935 जलजिले के बाद बना था, और एक मीरी है जो 1935 जलजिले में मसमार हुआ है। और इसके अलावा जो शोहदाए बलूचिस्तान कब्रिस्तान है, इस तरह की बहुत सी जगह है। और सहाबा कराम की कब्रों के हवाले से भी आप शोहदाए बलूचिस्तान कब्रिस्तान में, शोहदाए बलूचिस्तान कब्रिस्तान के अंदर ही है। तो यहाँ पर कितनी किस्म की कौमें रहती हैं बुनियादी तौर? ये तो रियासत रह चुका है, यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, मतलब अक्सरियत यहाँ पर देवार की ज्यादा है, लेवार ज्यादा है। और इसके अलावा और कौन सी कौमें आबाद हैं? मतलब यहाँ ये रियासत रह चुका है ना ऐड। अच्छा, यहाँ पर सारी कौमें मुश्तरका रहती है, मुश्तरका रहते हैं। मतलब अहमदजई और अहमदजई का ऐड रह चुका है, रियासत का वाली रह चुका है, और इसके अलावा देवार सबसे ज्यादा है। अच्छा, और ये बुनियादी तौर पे जबान जो है वो कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर बरोई बोली जाती है। चाहे कोई भी कौम हो, नॉर्मली बरोई बोल रहे हैं। नस्लन हम बलोच है लेकिन बरोई बोलते हैं, नस्लन बलोच हैं, बरोई बोलते हैं। ये बड़ी अहम बात है। तो ठीक है, इंशाल्लाह अहमद भाई आपसे वक्त रास्ते में भी वक्त बातचीत चलती रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब हम सुबह जो है 9 तारीख है, 9 अक्टूबर, हम अपने होस्ट मोहम्मद अली साहब के घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी बैठक से, और आप देख सकते हैं कल्लात के घरों के मनाजिर देख सकते हैं। और अभी हमने निकलना है पोस्ट ऑफिस की तरफ अपने टिकरी भाई से, जो आगे टिकरी है अपने सब इलाके के। इसकी स्पीड बढ़ानी, मेरी गाड़ी की स्पीड खत्म हो गई है, रेस कम हो गई। वो करें ना, स्टार्ट थोड़ी देर रखते हैं ना सुबह और डाउन बाकी के पीछे वाला भी। हरबोई ट्रैक जाने से पहले हमने तमाम बाइक्स की फ्यूल टैंक्स को फिल करना था, और वो हम इसके लिए वहाँ कल्लात के मेन पेट्रोल पंप जो हाईवे पर मौजूद है जमा हुए, और इंशाल्लाह पेट्रोल भर के हम पहले कल्लात के सिटी सामने है वेलकम टू कल्लात। जनाब, अब मनजान बाइकर क्लब आपके सामने है। आज कल्लात का विजिट है हमारा, और कल्लात के विजिट पे आप देख सकते हैं कल्लात मोनूमेंट सामने। अगर आप देख सकते हैं, ये एक पुराना महल था जो 1935 जलजिले को, अंदर सेब के बागात हैं। और ये आप टोटल एरिया आपके सामने है। और क्वेटा में हमसे ज्वाइन किया, अपना इंट्रोडक्शन बताएं प्लीज। मेरा मौजूद क्वेटा से हूँ, अभी इन्हें ज्वाइन किया तो अभी हम कल्लात जा रहे हैं, उसकी इलाकों को विजिट करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जमशेद भाई, कल्लात का मोनूमेंट बेहतरीन, फ्रेश, और गर्मी शुरू होगी, रात में ठंड थी जितनी दिन में उतनी गर्मी है। काशिफ, अब आपको गर्मी नहीं लगे, ठंड नहीं लगेगी, परेशान ना हो। अहमद भाई, ये हमारे होस्ट है, लाइवली बंदा, बेहतरीन जिगरी, ये हमारे भाई, इनके दोस्त हैं जिंदगी। और ये अफरीदी है मेरे इलाके का भाई, ये अब बलोचों को हो गया है, हमने इनके हवाले कर दिया। ये बलोच अफरीदी है।
डियर, अब हमारा इरादा है कल्लात में सिटी के अंदर पोस्ट ऑफिस, जहां मीर अरशद के भाई के भतीजे भांजे के पास मिलेंगे। वो अपनी जगह के करीबी हैं और पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि हमने इरादा तो था गजक जाने का, लेकिन हालात कुछ ख़राब हैं, जिसकी वजह से हमें मुनासिब समझा कि वहाँ की डिटेल लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करें। हाँ, हम पोस्ट ऑफिस पहुँच बस। अस्सलाम वालेकुम डगरी भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अब्दुल हमीद भाई ठीक ठाक है? खैर खैरियत से हैं? खैरियत ठीक ठाक। ये तो हम लोगों का फोटो लिए हुए हैं, ये गज का। हाँ, आप लोगों को फोटो लगी है। अब इसी वजह से आए आपको फोटो देख के, और एक घर आपने टेंट लगाया हुआ था। हाँ हाँ, टेंट लगा हुआ, टेंट नहीं, वो दूसरा दूर है। हाँ, हमें पता है दूर है, हम तो कराची से आए हैं भाई 600 किलोमीटर करके। इसको हमने हर सूरत देखना था कि फिर उधर पैदल जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। ठीक है, पता है, सर घंटा डेढ़ दो पैदल भी है। हाँ, बहुत दूर है तकरीबन। यहाँ से मोटरसाइकिल पे अब जाओगे भी तकरीबन 5 घंटा लगेगा तुम्हें मोटरसाइकिल पे। हाँ हाँ, रात उधर गुजारेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अब हम जनाब अली कल्लात में सेकंड टाइम हमने ब्रंच करना है, खाना उन्होंने हमें दावत दी, और यहाँ पर हम अब्दुल हमीद भाई, उबैद अंसारी जो है उन्होंने जो गजक के हैं, उन्होंने डिटेल से बताया कि गजक के हालात ठीक नहीं है, लिहाजा आप हर बोई ही निकलें और गजक को फ़िलहाल नेक्स्ट टाइम के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ हालात कशीदा हैं। लिहाजा हमने यहाँ से नाश्ता करके हर बोई की तरफ जाने का फ़ैसला किया। बाजार से हम चौक से कादरी गुलशन होटल कल्लात में कराची से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये रियासत कल्लात के टाइम का होटल है, कदीम होटल, एंटीक। आगे हमने जाना था गजक वाटरफॉल, जो गजक का पानी नहीं है बड़ा वहाँ, तो बस ये 2 रेडियो रखे हुए पुराने ज़माने के एंटीक्स, ये एयर बॉक्स कैबिनेट पुराने स्टाइल एंशिएंट एजेस। ये देखिए शुहदा साहबा की इंशाल्लाह वापसी में जाएंगे, इधर कब्र देखेंगे, और ये हम रवाना हो रहे हैं। जी जनाब, हम कल्लात सिटी से निकल पड़े हैं हर बोई जाने के लिए। अब थोड़ा सा शायद मैं फास्ट भी हूँ, और ये ट्रैक आपके सामने शुरू में थोड़ा सा छोटा मेटल रोड है, और ये सेब के बागात ही बागात हैं। आपको साथ साथ इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ कल्लात भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। थोड़ा सा सेब के बागात हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मौसम ठंडा हो गया है। जी जनाब, ट्रैक बहुत खूबसूरत है, थोड़ी मेरी रफ्तार तेज़ है, और लेफ़्ट राइट जो है बहुत खूबसूरत बागात, वसी और अरीज़ बागात हैं हर बोई वैली की तरफ जाते हुए। मौसम ठंडा बेहतरीन, फुली इंजॉय, बहुत ही मज़ेदार फ्रेश एयर है।
सकते हैं कि हम हरबोई की तरफ रवा दवा हैं और ऊंचा पहाड़ी। ये हमारे दोस्त अली मोहम्मद और इलियास अफरीदी साहब अपनी 1 to 5 पे हमारे साथ साथ हैं, हमें गाइडलाइन दे रहे हैं और आगे हैं। इन्होंने हमें क्रॉस किया और देख सकते हैं रोड की कंडीशन। जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी तो ट्रैक काफ़ी बेहतर है और इस ट्रैक पे बाइक चलाना इंतहाई एहतियात का मुजाहरा कीजिए जब भी आएँ और अपनी स्किल और एबिलिटीज़ दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रैक को आपने कवर करना है। ये अभी बिल्कुल लाइट ट्रैक है, आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ट्रैक डिफ़िकल्ट होता जाएगा, लेकिन नॉट फॉर बाइकर एंड टूरिस्ट। यू कैन डू माई डियर, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। नाराज़ नहीं हो, थोड़ा सा दिल किया स्पीड मारने को, तो मामूली सी स्पीड के साथ हम रवा हैं। आप ये ट्रैक में रफ्तार को हमने रखा है मामूली सा, तो माय डियर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह रफ्तार से गाड़ी चलाएं। ये जगह तकरीबन हम 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट चलने के बाद अब मेटल रोड ख़त्म हो गया। यहाँ से लेफ़्ट पे एक चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है जो कि हरबोई की तरफ रवान दवा है। यहाँ से आपने मेटल रोड को छोड़ देना है और ये बिल्कुल बहुत ही चौड़ा किस्म का ये ऑफ रोड ट्रैक है जो अब हरबोई की तरफ जा रहा है। यहाँ से ऑनवर्ड सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोड है। अब मेटल रोड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। इधर भी एहतियात कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मड काफ़ी ज़्यादा है शुरू में, और सैंड और मड, ख़ासकर मड की बात करेंगे। और चूँकि बारिश नहीं हुई लिहाजा हमें किसी हद तक बेहतर रास्ता मिला। ये सेब के बागात होते हैं, आप देख सकते हैं। सेब हद नज़र सेब ही सेब है, पूरे रास्ते में हम आए सेब ही सेब है और ठंडा पानी है ज़बरदस्त किस्म को। ऐसे करो, मैं सवाल करते जाते हुए वापसी में लगा लेना, ठीक है? जो उस एरिया को इंटर होते बना लगा देना। गोप्रो अंदर में साहब ने हाँ ना, वो तो आपको उस टाइम मैंने कहा निकाल के रख लो। नहीं, उसकी गाड़ी कच्चे में ज़रा मसला करती है। नहीं वैसे यहाँ हवा थोड़ा चेंज हुआ है ना, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत चेंज हुआ है। गर्मी जो है ना ख़त्म हो गई है। ठीक, समझ गए वो और अच्छा है। वो गड्डी पास है ना, वो भी हम इस तरह लेके जा रहे हैं ना, वो गड्डी पास का इलाका भी है ना, तो देख के हम कम से कम मगरिब तक कलात पहुँचे वापस। बढ़िया खुशकिस्मती ये हुई कि यहाँ पर गांव की तरफ इन लोगों ने कहा कि रोड गवर्नमेंट ने बनाया है थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमें और भी आसानी हुई, जबकि इस ज़माने में रोड कच्चा था। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट बगल ये बागात ही बागात हैं। आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत और मौसम भी बेहतरीन और रूह को, दिल को सुकून और खुश करने वाला मौसम, जैसा ठंडा भी है या खबस्ता भी है लेकिन मज़ेदार है। लेफ्ट राइट पे आप ये देख सकते हैं बागात है। मैं कुछ हिस्से की आपको वीडियो पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलो जनाब, थोड़ी सी आप राइड का मज़ा लें और मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूँ कि अभी मैं आपको कल्लात की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। कल्लात मौजूदा कल्लात है, इसकी अहमियत क्या है और थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी राइड का मज़ा लें। इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ के साथ कल्लात के बारे में थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करूँगा।
जी जनाब, आपसे हमने वादा किया था कि कल्लाद के हवाले से कुछ तफसीलात बताएंगे हिस्ट्री, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मालूम होना चाहिए। तो मरजान पाक बदर क्लब कल्लाद हरबोई की तरफ रवा दवा हैं, आप देख सकते हैं। सारे दोस्त जो है काफ़ी रफ्तार से आ रहे हैं। बलूचिस्तान शाह ईरान नादिर शाह के ज़ेर तसल्लुत रहा है और शाह ईरान ने नादिर शाह ने मीर अब्दुल्ला कहार को कल्लाद का वाली यानी ख़ान मुकर्रर किया। मीर अब्दुल्ला कहार 1731 में कल्होड़ों और जामोटक के मुकाबले में कत्ल हुआ। मीर अब्दुल्ला के 3 बेटे थे, जिसमें मीर इल्ताज़ ख़ान और मीर नसीर ख़ान छोटा भाई आपस में सगे भाई थे, जबकि मीर मोहब्बत ख़ान इनका सौतेला भाई था, जो कि इनमें उम्र के लिहाज से बड़ा था। मीर अब्दुल्ला कहार की जंग में कत्ल के बाद सबसे बड़े बेटे मीर मोहब्बत ख़ान को कल्लाद का ख़ान वाली मुकर्रर कर दिया गया। ये वाक़या 1736 का है। मीर मोहब्बत ख़ान को थोड़ा सा परेशानी रही मीर नसीर ख़ान, जो कि उसका सौतेला भाई, और उसके भाई से थोड़ी सी मीर इल्ताज़ ख़ान से थोड़ी परेशानी रही थी, इसलिए उन्होंने इन्हें कल्लाद से आगे मस्तोंग में जो है रिहाइश दी और वहाँ पर मजदूद कर दिया और इनका हिसाब तब वहाँ शुरू हो गया। मीर मोहम्मद ख़ान कल्लाद का निज़ाम लेकिन संभाल न सका, और वो जो चीज़ जो मीर मोहम्मद ख़ान को सरदारों को चाहिए थी, मीर मोहम्मद ख़ान अपने नाअहली कह लें, वो कल्लाद का वो निज़ाम न संभाल सका जो कि इनके वाले साहब मीर अब्दुल्ला कहार संभालते थे। लिहाजा सरदारों ने अलम बगावत बुलंद किया और फिर इनके भाई मस्तोंग मीर इल्ताज़ ख़ान को मस्तोंग से बुला के ख़ान ऑफ कल्लाद बना दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मीर इल्ताज़ ख़ान भी अपने आमाल की वजह से कल्लाद का निज़ाम न संभाल सका और वजूहात पेश करना ठीक नहीं है। फिर इसके बाद दोबारा सरदारों के मशवरे के बाद मीर मोहब्बत ख़ान को दोबारा ख़ान ऑफ कल्लाद बना दिया गया। मीर मोहब्बत ख़ान को इस बात का काफ़ी रंज था और इसने अपनी सौतेली वालदा मरीम बीबी और सौतेले भाई मीर नसीर ख़ान और इनके भाई इल्ताज़ ख़ान और वली शाह को नादिर शाह की क़ैद में कर दिया, जहाँ मीर नसीर ख़ान और उनकी वालदा बीबी मरियम 9 साल तक असीरी में रहे, जबकि इनका भाई मीर इल्ताज़ ख़ान भी उनके साथ असीरी में रहा। इस असीरी के दौरान मीर नसीर ख़ान ने अपने बड़े भाई मीर इल्ताज़ ख़ान को कत्ल कर दिया, जबकि गलती जो थी मीर इल्ताज़ ख़ान की मालूम होती थी। इसी वजह से नादिर शाह ने मीर नसीर ख़ान को कत्ल नहीं किया, क्योंकि अहमद ज़ई सरदारों और अवान मुखालिफिन ने नादिर शाह से कहा कि असल में कसूर मीर इल्ताज़ ख़ान का है, इसलिए नादिर शाह ने इस कत्ल को माफ़ किया। लेकिन इस कत्ल के बदले उन्होंने शालकोट, जो ज़माने में कोयटा का नाम था, उनकी आमदनी भी लेकर मीर मोहब्बत ख़ान को कर दी। लेकिन काफ़ी अरसे बाद बीबी मरीम की दरख्वास्त पर वो शालकोट की जो आमदनी थी वो वापस मीर नसीर ख़ान को दे दी। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और इसमें कल्होड़ों और जामोटों को शिकस्त दे दी। तो इनका सरदार ग़ुलाम शाह कल्होड़ा भी नादिर शाह की कैद में आया। इसी दौरान बीबी मरियम ने नादिर शाह से दरख्वास्त की कि सरदार ग़ुलाम शाह कल्होड़ा इनके हाथों मेरे मरहूम शौहर जो है ना कत्ल हुआ है, यानी मीर अब्दुल्ला कहार जो कि मीर नसीर ख़ान का वालिद था, बल्कि इन तीनों का वालिद था, तो इसलिए इसके हमें हवाले किया जाए ताकि हम इसका बदला ले सकें। नादिर शाह ने यह दरख्वास्त कबूल कर दी और ग़ुलाम शाह कल्होड़ा को ख़ान ऑफ कल्लाद यानी उस ज़माने के मीर मोहब्बत ख़ान के हवाले कर दिया, जो कि सौतेला बेटा था। लेकिन मीर मोहब्बत ख़ान ने वालिद का खून इसलिए माफ़ कर दिया कि उसने कहा कि मैं बलोच कौम मजबूर असीर का बदला नहीं लेते और बलोच रवायत काम रखी। अलबत्ता खून बहा में उन्होंने कच्ची का इलाका जो है ना इनसे खून बहा के तौर पे कबूल कर लिया। इस तरह ग़ुलाम शाह कल्होड़ा जो है वो कत्ल होने से बच गया और बलोचों ने अपनी रवायत भी कायम रखी। देख सकते हैं कि सफ़र खूबसूरत होता जा रहा है। रोड के अंदर, रोड के अतराफ लेफ़्ट राइट अब बयाबान शुरू हो गया है और ट्रैकिंग में तो और भी बहुत मज़ा आ रहा है। हमने थोड़ी स्पीड भी पकड़ी है और साथ साथ आपको हम कल्लाद की हिस्ट्री भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस सफ़र को हम ज़रा डिफरेंट अंदाज से आपके सामने पेश किया जाए। तो अभी हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं।
अब हम दूसरे गांव के पास पहुंचे जहां हम सेब के बागात को एंजॉय करने वाले हैं और आप देख सकते हैं सेब के बागात से हमने बहुत सारे सेब खाए हैं। देखिए ये ना हरबोई की तरफ जाते हैं और ये सेब के बागात की बागात है। हमने आखिर हिस्सा चल रहा है, स्टार्ट किया हुआ है। देखिए आप बागात खूबसूरत, ठंडा ठार सेब। और ये इसको चेक करते हैं और जबरदस्त सेब ही सेब। ओहो हो, ठंडा मजेदार पानी, ताज़ा ताज़ा सेब है और बिल्कुल फ्रेश जिसे कहते हैं वो सेब खा रहा हूँ। हम आपको दरख्त में सेब भी दिखा देता हूँ। उतर गया मौसम तो आगे सेब है। आखिरी सेब है, ताज़ा रॉ बिल्कुल मजेदार सेब, इतना मीठा है माशाल्लाह। ठंडे पानी नहर जा रही है। उस इलाके का नाम क्या था? सुरखैन। ये सुरखैन का इलाका। हम कल्ला से हम अंदर आए, हरबोई की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में हम सिर्फ सेब के बागात ही देख रहे हैं माशाल्लाह। और बिल्कुल लाइव है। देख सकते हैं बहुत बड़ा इलाका है, बागात से भरा हुआ इलाका है। जी जनाब, ये अब हम इस सेब के बागात के बाद हमारे होस्ट ने कहा कि इसके आगे अब बागात का इलाका ख़त्म है। अलबत्ता अब हम हाइट पे जाएंगे और मुकम्मल तौर पे ऑफ रोड शुरू होगी। इसके बाद किसी किस्म का रोड नहीं है और हमें अब तक तकरीबन 1.25 घंटा तक यहाँ पहुँचने में हो चुका है और मज़ीद 2-2.5 घंटे में मज़ीद जो है ऑफ रोडिंग करनी है। और ऑफ रोडिंग फिर मैं कहता हूँ आप इंतहाई एहतियात से कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जापान जा रही है हमारे साथ। बाबूजी जरा धीरे धीरे चलना। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत। क्या ट्रैक है, दिलदारों जीदारों के लिए है। बेहतरीन बेहतरीन ट्रैक है। और अब यार वन टू हैव जी ने तो कमाल कर दिया इस ट्रैक में। जी जनाब, वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि मैं आपको हरबोई का तकरीबन कंप्लीट ट्रैक और लैंडस्केप दिखाने का इरादा है। और इसमें हम ज़्यादातर आपको लैंडस्केप और ये ट्रैक दिखाएंगे और कोशिश करूँगा मैक्सिमम पार्ट दिखाऊँ, इसलिए ये वीडियो लंबी होने वाली है। टेक केयर। मैं थोड़ा सा पहले ज़रा जल्दी में आगे निकला। यहाँ से 2 ट्रैक जाते हैं तो मैंने अपने होस्ट का यहाँ पर वेट करना मुनासिब समझा कि हमें सीधा जाना है, उल्टा जाना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि जब आप आएँ तो आपको कहाँ जाना है। क्या ख्याल है? यार है रास्ता बड़ा टेढ़ा है। जी जनाब, आप देख सकते हैं सारे साथी हमारे पहुँच गए हैं और बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ से हमें लेफ़्ट पे टर्न कर जाना है मज़ीद। खेत के बागात हैं, आप देख सकते हैं। और खूबसूरत दूर इस लिहाज से ये सेब हैं और सेब ही सेब।
अपनी आदत से मजबूर दोबारा हमने एक्सीलेटर पकड़ा है और अब हमने कहा कि थोड़ा सा ट्रैक मज़ीद एंजॉय कीजिए। ये जनाब दिलदारों जवानों रवाना हो जाइए हर कोई और इस ट्रैक का ज़बरदस्त मज़ा लीजिए। याद रखिए कि यहाँ के मुकामी लोग इस ट्रैक के बेहतरीन आदी हैं और ज़बरदस्त गाड़ी चलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे होस्ट वन में अपने कोई की बहुत नज़दीक है और हवा बिल्कुल बदल गई है, ठंडी। यहाँ से अब स्टार्ट है, ये देख सकते हैं। और ये हमारे साथी और बहुत ठंडा इलाका है। जमशेद भाई फिर थोड़ा से लेफ्ट राइट में, ये हरदोई का इलाका आप देख सकते हैं। ये हमारी बाइक अब काफ़ी ठंडा इलाका आप देख सकते हैं। सुहेल भाई, काशिफ भाई, अभी हरबोई शुरू हो गया है, तकरीबन शुरू हो गया। जहाँ से मेन हरबोई शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं। हरबोई का ट्रैक है ये। के नज़ारे और ये ट्रैक भी चेक कर लें। जी जनाब, ये नदी का रास्ता है और नदी से आने जाने में आपको पता है प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जमशेद भाई KPT लिफान 200 में थे, गाड़ी भारी थी, नदी में रेत में थोड़ी सी धंस गई और उसके बाद हैवी गाड़ी है तो मैं पीछे बैकअप पे था उस वक़्त। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक है और गाड़ी को हमने किया हेल्प आउट की और ये ट्रैक काफ़ी लंबा 1 घंटे तक कम से कम ये नदी का ट्रैक है। निकल जाओ। यहाँ पर एक और मसला हो गई इंटरेस्टिंग KPT लिफान अचानक बंद होगी, वजह मालूम नहीं हो सकी और फिर बाद में पता चला कि गियर के अंदर वो इग्निशन नहीं लेती। लेकिन थोड़ी देर परेशानी के बाद जब समझ आई, धूप बहुत तेज़ थी, मीटर पे नज़र नहीं पड़ रही थी, तो फिर जब हमने इसको न्यूट्रल किया तो फिर इग्निशन लग गया। तो थोड़ी सी परेशानी अचानक होगी क्योंकि लिफान में किक नहीं है।
एक बेहतरीन स्टे ज़बरदस्त किस्म के स्पॉट पे हरबोई के मेन स्पॉट अभी हम जाने वाले हैं। इससे पहले ही हरबोई शुरू है और आप देख सकते हैं बहुत हज़ारों साल पुराने दरख्त हैं ये, और एक चश्मा पीछे से निकल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया है और बेहतरीन पानी, हल्का सा चश्मा है लेकिन बहुत बेहतरीन और ठंडा छार पानी है ज़बरदस्त। यहाँ पे जमा किया है मेरे ख्याल में जानवरों के लिए भी, उसके बाद वो मज़ीद नीचे जा रहा है और खेती बाड़ी भी यहीं से इसी पानी से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक वाइल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट वाली जगह है, ज़बरदस्त खूबसूरत मुकाम। और हम हैं दोस्तों वाइल्ड लवर जब्बार की लगी तो ये अभी दिख रहा है इसको बस, ये थोड़ा जल जाए फिर देखना इसको। आपने तस्वीर बोर्ड पे तो कैमरा चला अभी देखना इसको यार, वो कार्ड देना पड़ेगा बैकअप। ये खुश्क हो जाए ना, ये खुद जल्दी चला, हाँ जल्दी जल जाए। ये तो गीला है, खुशबू भी इतनी ये अच्छी फिर भी है। गीला है थोड़ा ना, पेट्रोल की तरह जलता है, पेट्रोल की तरह जलता है। ये तो बड़ा नई चीज़ नहीं पता चली यार। खुशबू आ रही है इसमें से। देख सकते हैं कि किस तरह की जड़ी बूटी बिल्कुल पेट्रोल की तरह जला है। ये सब्ज है, ये सब्ज अभी ग्रीन है और उसके बावजूद भी ऐसे जला है, खुशबू जो ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर पेट्रोल है। बाजार वाले कहते हैं बादाम लकड़ी होती है, बादाम लकड़ी अच्छा सूरज की किरण चेक कर लें, 4 बजे का टाइम, ठंडी हवा। और आप देख सकते हैं और हम हरबोई गाँव में हैं। मानव कल्लाद का जो रेस्ट हाउस है वो हमने क्रॉस कर लिया है और बड़ा बेहतरीन किस्म के नज़ारे हैं वही टॉप से। हाँ जी जनाब, हम अभी बिल्कुल टॉप से जो खानम कल्लाद का रेस्ट हाउस है उसके पास जब बहुत तेज़ हवा और ठंडी हवाएं थी, उससे हम अब नीचे की तरफ जाके उसकी बैक साइड पे पहाड़ के घूमेंगे और अब आप उसका ऑफ रोडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे बिल्कुल फर्स्ट गियर में नीचे उतरना है। शायद कैमरा या वीडियो आपको वैसा मंजर ना दिखा सके क्योंकि बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहे हैं, बिल्कुल स्टीप किस्म की इंक्लाइन प्लेन है और बेहतरीन सिस्टम। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हाइट से बहुत आस्ता आस्ता करके नीचे आ रहे हैं। मैं कल्लाद की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालूँ। 1745 में नादिर शाह ईरान जो है अपने साले के हाथों बेखबरी में कत्ल होता है और सरदारों की आपस में खाना जंगी शुरू हो जाती है। इसी दौरान मीर नसीर ख़ान इसकी कैद से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी ये हेल्प शाह वली ख़ान बहामी ज़ई ने की थी। मीर नसीर ख़ान अपने साथी के साथ फरार होकर शराह से केच मकरान को ठग चौक पर पहुँचते हैं और इसके बाद अपनी वालदा की खबर रखने के लिए मेरे दारेवा वो अफ़गानिस्तान भेजते हैं। इस दौरान बलूचिस्तान सरदारों में मीर मोहम्मद ख़ान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मीर नसीर ख़ान ने चवारी सरदारों के साथ को पैगाम भेजा और वो तमाम चवारी के सरदार मिस्र से मीर नसीर ख़ान साहब और मीर नसीर ख़ान ने चवारी सरदारों को राज़ी कर लिया कि वो मीर मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करें, जिससे ऑलरेडी तमाम सरदार नाराज़ थे। और उन्होंने इस सिलसिले में अहमद शाह दुर्रानी जो कि अफ़गानिस्तान में ख़ुद मुख्तार बादशाहत का ऐलान कर चुका था और ईरान सल्तनत ईरान से वो बिल्कुल अलहदा एक आज़ाद सल्तनत बनाने में कामयाब हो गया था, पैगाम भेजा। मीर नसीर ख़ान ने अहमद शाह अब्दाली जो शुरू में अहमद शाह दुर्रानी के नाम से था, लेकिन उन्होंने दुर्रानी की बजाय अपने आप को अब्दाली कहना पसंद किया और हिस्ट्री में अहमद शाह अब्दाली के नाम से मशहूर हुए। उसके वज़ीर शाह वली ख़ान से रब्ता करके और अहमद शाह अब्दाली के दरबार में तमाम सरदारों के हमरा पहुँचते हैं और अहमद शाह अब्दाली ने मीर मोहम्मद ख़ान को अफ़गानिस्तान इस सिलसिले में बुला कर कैद कर लेते हैं और मीर नसीर ख़ान को दोबारा खान ऑफ कल्लाद मुकर्रर कर दिया जाता है।
जिसका पूरे बलूचिस्तान के सरदारों ने खूब जश्न और खैर मकदम किया। अच्छा, याद रहे कि आप जानते ही, मैंने पहले बताया था कि मीर मोहम्मद ख़ान का सतेरा भाई था और उसकी वजह से 9 साल तक तकरीबन मीर नसीर ख़ान ख़ुद अहमद नादिर शाह के कब्ज़े में रहा, यानी कैद में रहा। अब जो है मीर मोहम्मद ख़ान अहमद शाह अब्दाली की कैद में है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बादशाह बन चुका है आज़ाद। मीर नसीर ख़ान बलूचों का पहला ख़ान था जिसने बलूची हुकूमत में रस्म रिवाज, उसूल जिरगा, तश्कील आलिया और जंगी तंजीम की एक पायदार बुनियाद रखी, जो आज तक किसी सूरत राइज है। अफसोस कि इसकी असल सूरत मस्ख हो चुकी है या मीरी कल्लात की लूट मार में ज़ाया हो गई। अलबत्ता बलूचिस्तान की हुकूमत की बुनियाद और क़ानून अब्दाली और नादिर शाह की हुकूमत से अखज़ किए गए कायदे क़वानीन की बुनियाद पर मीर नसीर ख़ान ने जनाबेली बनाए। डियर, अब हम बिल्कुल अपने मेन स्पॉट, जहाँ पिकनिक स्पॉट है हरबोई का, वहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कल्लात को मज़ीद आगे करूँगा। मीर नसीर ख़ान को तकरीबन 1749-1750 में कल्लात की खानशिप मिली, यानी अहमद शाह अब्दाली के हाथों। याद रहे, अब हम बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, और याद रखिए बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त पॉइंट है, जो पहाड़ से बिल्कुल नीचे की तरफ वादी में आता है, लेकिन बिल्कुल सामने की वादी ओपन है और बहुत शदीद ठंड है, और ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन है, बिल्कुल डीप जाके है, और लोगों का पिकनिक पॉइंट है, सब यहीं आते हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत में नीचे उतर रहे हैं और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे दरख्त हैं, पानी है, चश्मे हैं और खाने पीने बनाने की ज़बरदस्त जगह है, और सामने से वैली से यख बसता हुआ चेहरे में शदीद लग रही है, ज़बरदस्त मौसम। जनाब सुहेल भाई भी हमारे पहुंच गए हैं, पीछे से हमारे जमशेद भाई और होस्ट भी हैं हमारे साथ, पहले पहुंच गए हैं, और काशिफ मियाँ भी। ज़बरदस्त किस्म। जनाब देख लीजिए, अचार गोश्त, आलू कीमा, चिकन कढ़ाई माशाल्लाह से, और बेहतरीन रोटियाँ, और ऐसे होटल से रोटी लिए जो 100 साल पुराना है। ये भी एजाज़ है हमें खाने का, वरना क्या पता चलता बगैर खाए मर जाते हैं। और हम हैं दोस्तों, और खाए देखिए वाला छोटा जनाब, सूरज इस तरफ डूबता हुआ, और ये हरबोई का एक पिकनिक पॉइंट है, और आप देख सकते हैं, और हम चाय पी रहे हैं। ज़ुबैर सुगरो साहब सर्दी से महसूस होते हुए खैर क्वेटा में रहते हैं, और काशिफ बिल्कुल साफ़ सुथरा चेहरा नज़र आ रहा है, और ये नज़ारे देखें आप, बेसिकली काफ़ी दूर है, मैंने इनको जूम किया हुआ था, और अब आप देख सकते हैं। हाँ, इधर देखें, जमशेद भाई इस बार अपनी KPT लिफान 200 के साथ यहाँ पर ऑफ रोड किया, और एक्सट्रीम ऑफ रोड किया, नो डाउट, और अच्छी तरीके से किया माशाल्लाह। और ये इस तरफ अब हमने जाने, दूसरी तरफ कल्लात की रवाना होंगे यहाँ से, और बहुत खूबसूरत वादी है, देखे वादी। और भी जूम होता है तो एक मिनट बनाएगा जनाब हरबोई, और बड़ा शौक था सुहेल भाई को हरबोई की तरफ जाने का, उन्होंने चेहरा नीचे कर लिया। वो चूँकि तस्वीरें नहीं बनाते, लेकिन हम उनका पर्दे में इनसे कमेंट लेते हैं। सर आप चेहरा बेशक नीचे रखें। ये बताएं, हरबोई का शौक पूरा हुआ? अगली बार गजक का क्या प्रोग्राम है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाई माशाल्लाह, मेरी एक्सपेक्टेशन से 10 टाइम ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाई है। जो पुराने थे वो भी ठुस कर गए। हम भी कर यही जनाब काशिफ
आपको ज़्यादा जाने का शौक इधर ही पूरा हो गया। इतनी ठंड है माशाल्लाह से कि अगर आप यहाँ भी रात गुजार लें तो आपकी ठंड पूरी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं जा सकेंगे, फिर यही रह जाएंगे। जुबैर ने हमें सरप्राइज़ दिया ज़बरदस्त किस्म का, और कोयटा से ऑल द वे आए और मरजान ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले दिल से शुक्रिया। और हमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाई 70 आपने माशाल्लाह से, नो डाउट नो डाउट चलाइए क्या। और ये तो है यहाँ के चीते हैं और यहाँ के बेहतरीन घुड़सवार है समझ लें। तो इनसे अभी क्या कहना कि गाड़ी कैसे चलाई है, सब दुनिया जानती है कि इलाकाई लोग बहुत अच्छी और बेहतरीन चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और ये हमारे भाई अफरीदी भाई, ये जो है अभी भैया बैठ नहीं ये बेसिकली मोटरसाइकिल इन्होंने ड्राइव किया है और कई जगह पे बड़े ख़तरनाक अंदाज से गए माशाल्लाह से। और ये खाना गर्म करना और ये लकड़ी को जलाने का जो तरीका है और इतनी जल्दी आग लगाना, मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ख़वातीन लगाती हैं आग घरों में, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आग लगाई है। और इसी ख़वातीन की आग जो है लगाने की वजह से ये दोनों अभी भी कवारे हैं। ये देखें दोनों ये डरते हैं, असल में ये डरते हैं। और एक हम है दोस्तों, और ये पहाड़ों का और जबल का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इस बार हमने हरबोई को डिटेल से किया है और एक तरफ से आगे दूसरी तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त। और ये हमारे काशिफ भाई ने बेहतरीन पिन पैक तैयार कराए हैं, जिसमें एक दाल भी उन्होंने अपने लिए जो है ना बनाई है। दाल भी उन्होंने अपने लिए पैक कराई है, जबकि हमने कहा था स्पेशली कि अचार गोश्त और गोश्त से कम नीचे नहीं डालेंगे, ठंड बहुत होती है और गोश्त ही खाने का बड़ा मजा आता है। अली भाई कैसा मजा आया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम लोगों ने आपके इलाके में बहुत मतलब ये ऑफ रोड ड्राइविंग की है, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं हमने बेहतर रहे? क्योंकि हमने तो ड्राइविंग मतलब मेरे अलावा नहीं दोस्त तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, मतलब आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है जनाब। नहीं वैसे मतलब अच्छा लगा था, बुरा तो नहीं लगा, नहीं, इतने ख़राब भी तो नहीं है? नहीं बेहतरीन बिल्कुल। ठीक है ना। ये आप अच्छा लगा कि नहीं लगा यार? वही ये ठंडी जगह बहुत है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जुबैर भाई कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ। ज़बरदस्त बेहतरीन। ये हमने इधर आग लगाई पिकनिक पॉइंट पे, और जो काम कुछ सर्दी की वजह से चाय भी लोग ज़्यादा पीते हैं, चाय भी ज़्यादा पियेंगे, कावा ख़ास तौर पे। ये सर कावा क्या है हाँ, ये सनोबर की लकड़ी से बना है बेहतरीन चाय। तो सनोबर की लकड़ी जला के हमने कीमती चाय बनाई। पहले कम डाला था हम लोगों की वजह से, वैसे ज़्यादा चीनी पीते हैं और चीनी भी लोग 3-3 चम्मच डाल के पी रहे हैं। पहले से 2-3 चम्मच पहले से मौजूद है इसमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना खैर करे। ये देखो चीनी खाने वाले लोग, ये देखिए आप कल नहीं कहने में कल्लात के लोग चीनी खाने वाले हैं, और हम जो है कुदरत ने हमें चीनी से महरूम कर दिया, ऐसा बीमार किया कि चीनी नहीं खा सकते। इसे कहते हैं हरबोई। हाँ जनाब, अब हम तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे करीब हमने वापसी का सफ़र किया, और ये सफ़र अब हम दूसरी तरफ से जाएंगे, नहीं हरबोई के दूसरे रास्ते की तरफ से। इस तरह हम पूरे हरबोई वैली को राउंड अबाउट में चेक कर लेंगे। रास्ता यहाँ से शुरू में थोड़ा सा ख़राब रहा और मुश्किल रहा, इस लिहाज से कि ये ज़्यादा फास्ट ट्रैक नहीं रहा, लेकिन ये भी थोड़ी देर के लिए था, मीन्स आधे घंटे के लिए। इसके बाद वो ट्रैक काफ़ी तक क्लियर हो गया, और ये शॉर्ट रास्ता है यहाँ से। जिस रास्ते से हम आए थे वो ज़रा बड़ा रास्ता था, उसमें हमें तकरीबन 4 घंटे लग गए, जबकि वापसी में एक्सपेक्टेड है कि 2-2.5 घंटे के अंदर हम कल्लात शहर पहुँच जाएंगे। डियर, अब हम साथ साथ बता दें कि ये वादी ठंड और सर्दी के लिहाज से या ठंड के लिहाज से मशहूर है, और हरबोई के आधे ट्रैक पे सेब के बागात हैं और बाकी फिर ये बहरन है, ये पुराने दरख्त हैं
जिनके पत्तों को बहुत शदीद आग लग जाती है, जिस तरह हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया। एक किस्म का मैंने तो उसका नाम पेट्रोल पत्ता रख दिया। मैंने आपसे कहा कि मीर नसीर ख़ान ही बलोचों का वो पहला ख़ान था जिसने बलोची हुकूमत की रस्म व रिवाज रखी, और इसी को बलोच कौम आज भी याद करते हैं। इसी ने बलूचिस्तान को हकीकी तौर पे मुनज़्ज़म और मुस्तहकम किया। और नसीर ख़ान ने बलोची दुनिया में जगह जगह बड़ी मस्जिदें कायम की, बलोची हदूद में शरअ अनवरिया का नफाज कायम फरमाया, कबायली इलाकों में मस्जिदें और मदरसे कायम किए, पाबंदी सौम सलात और अदायगी ज़कात वगैरह से मुतल्लिक़ दीनी उमूर पर सरकारी तौर पर बंदोबस्त किया। बलोचों के लिए दीनी लिहाज से जिस शख्स ने तबलीग की है वो बिलशा मीर नसीर ख़ान का नाम आता है। इसके अलावा नूर वली ने दुनियावी और कौमी लिहाज से भी उसकी खिदमात और एहसानात बलोचों के लिए सरमाया नाज फ़कीर मिसाल हैं। आज भी जब कोई बलोच मीर नसीर ख़ान नूरी वली का नाम लेता है तो इनके हौसले आसमान की बुलंदियों को छू जाते हैं। मीर नसीर ख़ान ने दौर गदा संभालती सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने बलोची हुकूमत कबाइल पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन तश्कील दी। बलोची रस्म रिवाज, रवायत और शरअ अनवरी के हुस्न इम्तिज़ाज से एक दस्तूर हयात मुरतब किया। फ़ैसलों के लिए ख़ास तौर पर काजी मुकर्रर किया। तौरान की जगह बलूचिस्तान की सरजमीन के नाम की निस्बत से बलूचिस्तान का नाम किया। यहाँ याद रहे, पहले इस इलाके को तौरान कहा जाता था और अब इसके बाद बलूचिस्तान का नाम भी मीर नसीर ख़ान ने ही दिया। बलूचिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत दुनिया के दीगर ममालिक से तस्लीम करवाया और मीर नसीर ख़ान वली ने पहली बार बाकायदा बलोचों की तंजीम साजी की, जिसके कुछ तरीक़ेकार थे। एक, उन्होंने कबायली निज़ाम, दूसरा नयाबती निज़ाम और तीसरा तिजारती निज़ाम तश्कील। मीर नसीर ख़ान नूरी वली तारीख़ में पहला ख़ान है जिसने कबायली तंजीम की खातिर ख़ान आज़म ने हर कबीला बलोच का कबीलादार एक सरदार या सरदार मुकर्रर किया। फिर ज़ैली ताइफ़े का एक टिकरी मुकर्रर किया और इन सब को इस बात का ज़िम्मेदार किया कि तमाम मामलात जंग व अमन, रस्म व अदाब वगैरह कबीले के सरकर्दा या ज़िम्मेदार अफराद के ज़रिए फ़ैसला करेंगे और पूरे कबीले को अपने कंट्रोल में रखेंगे। ख़ान आज़म ने तमाम कबाइल को इस तरह हकूक़ व इख्तियारात देकर तमाम मुतल्लिक़ा इलाकों को कबीलावार तकसीम करके बलोचों को बेहद मजबूत और मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील खुशहाल बना दिया। ज़रा थोड़ा सा अब इंजॉय करें सफ़र को और ट्रैक को देखिए, बेहतरीन किस्म का ट्रैक। थोड़ा साथियों का इंतज़ार किया है क्योंकि हम डाउनवर्ड से अब थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जाके अब हम बेहतरीन रास्ता इसी तरह है, अब थोड़ा बेहतर हो गया है और मज़ेदार हो गया है। और मैं फिर इंशाल्लाह ख़ान कलात की हिस्ट्री थोड़ी देर बाद दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा साथियों का इंतज़ार किया ताकि सब लोग एक साथ हो जाएं और दोबारा हमने सफ़र का यहाँ से आगाज़ किया। और रोड भी माशाल्लाह से और सीनरी और ट्रैकिंग और मूवमेंट सब कमाल की और मज़े की थी, लेकिन बस क्या करें, आगे जाके मेरा ट्यूबलेस टायर जो है किसी बहुत ही नोकीली पत्थर की वजह से पंचर हो गया, जिसकी वजह से मुझे आगे सफ़र में थोड़ी सी मुश्किलात हुई और मुझे बार बार हवा भर के आगे जाना पड़ा। और ये वो मुकाम है जिसके बाद जो है, चूँकि मैं गाड़ी रफ्तार से चला रहा था और स्पीड में जाने के बाद पत्थरों से ज़ोर से टकराई, जिसकी वजह से पंचर हुआ। Dear, enjoy the speech, that is thrill। बस फिर आपसे कहूँगा कि
आप कोशिश करें इतनी रफ्तार ना मारें, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। थर्ड ईयर में ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी बहुत तेज़ गाड़ी चलाने वाले हों, लेकिन इस रफ्तार की बुनियाद पर, इस ट्रैक की बुनियाद पर कहता हूँ इससे काफ़ी हल्की रखें और ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाएं, एहतियात बेहतर है। खैर कभी कभार हमसे गलतियाँ होती हैं और गलतियों का खमियाजा बहुत मसला होता है सब। तो ये चीज़ थी कि इस ट्रैक हमने देखा, बहुत यकीन करें बहुत इंजॉय किया, एक ठंडा ट्रैक था और मज़ेदार ट्रैक था। तो देखें तेज़ रफ्तारी की वजह से टायर ज़ोर से लगा और मेरे बाइक पंचर हो गया। चेक इट आउट। पत्थर पे लगी जोर से और इधर हाँ आवाज़ थोड़ा कम रखें कि नहीं? उतर रही है, आगे साथ भरना पड़ेगा। हाँ, चूँकि टायर पंचर हो गया था, हवा भर के मैंने, चूँकि ट्यूबलेस टायर आप जानते हैं थोड़ी देर हवा ले के चल लेता है और ये बड़ा फ़ायदा दिया ट्यूबलेस टायर इस हवाले से। और मैंने अपनी रफ़्तार को पहले से काफ़ी तेज़ कर ली ताकि मैं किसी तरह ये ऑफ रोडिंग का ट्रैक मार लूँ और बाइक मेरी ज़्यादा दूर तक चली जाए और मैक्सिमम फासला जो रनिंग कंडीशन में तय कर लूँ। मीर नसीर खान ने कबायली निज़ाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि सरदार और सरदार के नुमाइंदे टिकरी कहते हैं, साथ साथ उन्होंने नियाबती निज़ाम भी मुकर्रर किया। नियाबतों में खान का नायब रहता है और हर नायब का एक बाकायदा मुशावरती जरगा होता है। कबाइल का सरकर्दा, जिसको एक कबायली सरदार की हैसियत हासिल होती थी, अरबाब कहलाता था। इस तरह अली तरतीब रईस और मोतबरीन होते थे और इन्हीं के मुताबिक इनको इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द करते थे। अगर कई कबाइल और नियाबती कबाइल में बाहिम कोई तस्वीर तलब मसला दरपेश हो तो तरफ़ैन मिल बैठ कर नायब के ज़ेर सदारत बाहिमी फ़ैसला किया करते थे। इसी तरह ताजरों की तंजीम साजी भी की गई। दौर नसीरी में कन्नार शहर बलूचिस्तान को उरूसुल बिलाद और एशियाई तजारत का एक अहम मरकज़ शुमार होता था। तजारती लेन देन की खातिर कल्लात आते थे, लोग बेसिकली तिजारत लेन देन की खातिर कल्लात आते थे। मीरी कल्लात का कंदहारी गेट बिलखुसूस अफ़गानिस्तान और बाबा पठान ताजरों की नस्बत से मशहूर है। इसके अलावा हिंदू ताजर भी लताद अंदाज में थे, जो ताजर पेशेवर लोग कतार दर कतार काफ़िलों के शुरू में दरामदी व बरामदी तजारत किया करते थे। इन कसीर तादाद कारवानों और ताजरों के लिए कल्ला शहर में ख़ास तरख्वा इंतज़ाम मौजूद था, जिससे शहर रोज़ बरोज़ इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होता था। फ़ौजी तंजीम साजी में कबाइल को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसको मैं इस तरह कहते हैं कि पहला दस्ता ख़ास कहलाता था, दूसरा दस्ता सारवानी कहलाता था, तीसरा दस्ता झालवानी कहलाता था। दस्ता ख़ास इस दस्ते में मुख्तलिफ़ कबाइल पर मुश्तमिल ख़ास दस्ता ख़ास बराए रियासत खान कल्लात के लिए मुख्तस था, यानी इनके वज़ीर शाह गाज़ी के ज़ेर कमान दारुल हुकूमत कल्लात में मौजूद होगा। याद रहे कि खान ऑफ कल्लात के जो वज़ीर था वो शाह गाज़ी कहलाते थे या शाह गाज़ी थे। इनके ज़ेर कमान दारुल हुकूमत में ये ख़ास दस्ता, दस्ते ख़ास जिसे कहा जाता था, मौजूद होता था। ख़ास तौर पर जंग के दौरान इस दस्ते में 12,000 की नफरी होती थी और जंग के दौरान इसकी तादाद बढ़ा भी दी जाती थी।
दस्ते ख़ास की तफसील हस्ब झेल है। इस तरह आप समझ लें कि कौमें वहाँ पर जो थी वो जिगर मेंगल में 1000 की तादाद के बंदे होते थे इस दस्ते ख़ास में। खारानी के 1000, मरी के 1000, बुकटी के 1000, मीरवानी के 1000, एल्तज़ई के 50, कलंदरानी के 200, दहवार के 60, जमाली के 200, लासी के 1000, संजरानी के 1000, डेराजात के 2000, मकरानी के 1000, कम्बरानी के 50, गरगनाड़ी के 200, सोमलानी के 200 और दहवार मस्तों के 60 बंदे इसमें होते थे। इस तरह ये दस्ते ख़ास बनता था। इस तरह मुख्तलिफ़ क़बाइल से ये नफरी यानी अफराद लेके दस्ते ख़ास रखा जाता था और ये कल्लात शहर में ही मौजूद होता था और इनकी जो सैलरी या तनख्वाह थी, वजीफ़ा था, वो खान ऑफ कल्लात मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो भी रकम जमा हुई उसके ज़रिए से इनको वजीफ़ा दिया करते थे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि
थोड़ा सा और हवा चाहिए। कि मेरी तेज़ चलाने की वजह भी ये थी कि कहीं मैं ज़्यादा कितना फासला रह गया है? अभी नज़दीक है, नज़दीक है रोड आ रहा है बस, करीब रोड करीब। इसी स्पीड से 5 मिनट सफर तक रोड आ जाएगी। बस ठीक है, सही है। कुछ आगे तक चल पड़ी, कह रहा हूँ कुछ आगे तक चल पड़ी ना। वो आ रहे दोस्तों, ये सफ़र हमारा बस मगरिब के बाद तकरीबन हम कल्लात पहुँचे हैं और इशा में हमने दोस्तों के साथ रात का खाना खाया और फिर रात को ही हम जो है ना खुशदार दोस्त के लिए रवाना हो गए। और आखिर में आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं कल्लात की, कुछ खूबसूरत लैंडस्केप्स और पिक्स से एंजॉय करें। थैंक यू सुहेल भाई, काशिफ भाई, जमशेद भाई, ज़ुबैर सुमरू भाई, ख़ास तौर पे हमारे होस्ट अली मोहम्मद और इलियास अफरीदी, जिन्होंने हमें पूरी वादी खुद दिखाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।